वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई रीडिंग करने वाले हैं गाइस, और ये लव रीडिंग है। हम इसमें ये जानेंगे कि अगर आपको 1010, 2222, 777 या किसी भी तरह के एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, पिछले कई हफ्तों से दिख रहे हैं या पिछले महीनों से दिख रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट मेजर चेंज क्या होने वाला है। यानी कि अगला जो बड़ा बदलाव आ रहा है वो आपके रिश्ते में क्या आएगा। क्या इन्हीं से शादी हो जाएगी? क्या ये पर्सन लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएंगे? और अगर आप किसी शादीशुदा इंसान से रिश्ते में हो, उनकी फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। और ये रीडिंग आपके तमाम रिलेशनशिप के सवालों के जवाब देंगी, क्योंकि हम इसमें डिटेल रीडिंग करेंगे। और ये बहुत इजी पिक ए कार्ड ऑप्शंस हैं। सिर्फ आपको अपना जन्म महीना चुनना है और पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में जहां टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, सबसे ज़्यादा आप लोग मुझे किसी इंसान को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार सोच और विचार करते हुए, यानी कि थिंकिंग एंड कंटेम्पलेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपसे दूर चले गए हैं। अब ये पर्सन आपसे इमोशनली दूर गए हैं, फिज़िकली दूर रहते हैं, या इनका आपके बीच में कोई ऐसा डिस्टेंस बन गया है जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर इस ऑप्शन में बहुत सारे वो लोग दिख रहे हैं जिनकी लाइफ के अंदर ये इंसान का हमेशा से एक ऐसा बिहेवियर रहा है जो आपको शक के दायरे में खड़ा करता है। आप इन पे शक करते हो और ये भी आप पर शक करते हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के साथ कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है कि ना चाहते हुए भी आपको इस रिलेशन में आना पड़ता है। ये पर्सन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है। इनको लव रिलेशन अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा लगता है, लेकिन पूरी दुनिया नहीं लगती। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपके टैरो कार्ड्स देखूं तो आपका रिश्ता इनके लिए बेहद रोमांटिक है, बहुत डेडिकेटेड है, मतलब बड़ी लगन है इस रिश्ते में आपके द्वारा। पूरा आप इनको प्यार देना पसंद करते हो। आपको अपने प्यार पे भरोसा भी बहुत है। तो ये रिलेशन कुछ लोगों के लिए अभी एक ऐसे पड़ाव से गुज़र रहा है जहाँ पर सेल्फ लव की कमी या तो आपको है या इनकी लाइफ में है। और ये रिलेशन आप लोगों के लिए आसान भी नहीं है। इसकी जो यात्रा है या ये जो सफ़र है आपके रिश्ते का इनके साथ, उसमें आए दिन कोई ना कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई ब्लॉकेज ज़रूर रहती है। लेकिन गुड न्यूज़, अच्छी खबर जो आ गई है वो ये है कि ये पर्सन को आपकी तरफ कुछ ऐसा अभी बीते दिनों महसूस हुआ है जिसको वो आपसे बांटना चाहते हैं। इनकी सोल की डीपेस्ट डिज़ायर में आपको पाने की इच्छा जाग रही है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी एनर्जी को दूसरे लोगों के लिए, जो भी आप उनके लिए कर सको, हमेशा उसमें इन्वॉल्व होता हुआ ही देखते हैं कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। अब यहाँ पे सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि सभी लोग दान पुण्य करते हैं। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ यहाँ पे ओल्ड एज मेरे व्यूअर्स हैं जो 70s में है, लेट 60s में है, कुछ लोग यहाँ पर मिड 30s में भी हैं।
और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने अर्ली 20s में हैं, टीनेजर्स हैं। तो आपका जो भी लोगों के प्रति सोचना है, लोगों के प्रति अपना प्यार दिखाने का तरीका है ना, आपके पर्सन को वो बहुत अच्छा लगता है। आपकी एनर्जी में वो भी बहुत खुश फील करते हैं। उनको लगता है आप उनके पास रहते हो, उनका दिन बन जाता है। वो एनर्जेटिक फील करते हैं, वो अंदर से यंग फील करते हैं। उनको आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खुशी देता है। मस्ती मजाक आपका रिलेशन उनकी लाइफ में लाइट एनर्जी को ऐड करता है, जो बड़ी ही लाइट हेडेड एनर्जी है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी या सर पे बोझ लेकर ये रिलेशन नहीं चला रहे। वो उनको लगता है आप बड़े कूल हो, आप उन्हें मोटिवेट भी करते हो, आप उन्हें सपोर्ट भी करते हो, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि किसी की भी लाइफ में जाओगे तो वो अपनी लाइफ में ना आपको पाकर लकी ही फील करेंगे। तो अब इतना कुछ होने के बाद भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारा सवाल तो यही है ना कि जब इतना प्यार है, वो इतना अच्छा आपको सोचते हैं, समझते हैं, फिर इस रिश्ते में इतना ज़्यादा उठा पटक, आना जाना, इन एंड आउट क्यों है? तो यहाँ पे जो अगला कार्ड है गाइस, वो जजमेंट का कार्ड है। तो फाइनल जजमेंट आपको यूनिवर्स से मिल जाएगा। इस रिश्ते में आपका जो भी फ्यूचर है, आपके अच्छे कर्मों का जो नतीजा है, आपके वेट का जो प्राइज़ है, जो रिवॉर्ड है, या जो भी पेशेंस आपने रखा हुआ है, अब उसका फल आपको आने वाले कुछ ही हफ्तों में मिल सकता है। ये हफ्ते 6 भी हो सकते हैं, यानी कि आने वाले 6 वीक्स। कुछ लोगों में ये 2 हफ्ते हो सकते हैं, 2 वीक्स, या बाकी लोगों में ये 11 हफ्ते भी हो सकते हैं। और अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, जो मैंने टाइटल में एंजल नंबर्स लगाए हैं, जैसे 1010, 2222, 777 या 555, फिर तो आपकी लॉटरी निकल जाएगी गाइस। क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए ये रिलेशन में शादी का कार्ड मिला है। तो शादी होने वाली है कुछ लोगों की अपने पार्टनर से, और ये शादी बहुत जल्द होगी। इस रीडिंग को सुनने के विदिन 3 to 4 मंथ्स, 3 से 4 महीनों में, अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो और लंबे समय से आप इनका वेट कर रहे थे कि कब मुझे ये शादी का ऑफ़र देंगे, कब मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पहले तो इन्होंने आपको बहुत टेस्ट किया है। इन्होंने ऐसी ऐसी चालें चली होंगी आपके रिलेशन में, कभी आ जाते होंगे, कभी चले जाते होंगे, कभी किसी और से आपको चेक करवाते होंगे, कभी कभी बीच में ये थर्ड पार्टी की तरफ भी अट्रैक्ट हो गए, फिर इस रिलेशन में ब्रेक लग गया, फिर पॉज आ गया, और फिर कुछ टाइम बाद आप लोगों ने जब ये सोचा कि अब हमें अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, अब हमें अपने जीवन को खुद कंट्रोल करना है, खुद हैंडल करना है, क्योंकि पहले इस रिलेशन पे को डिपेंडेंट रहकर पूरी तरह से आप इन पर निर्भर हो गए थे। आपका काम पे भी मन नहीं लगता था, आप इनकी तरफ सोचते रहते थे, बार बार मोबाइल चेक करते, सोशल मीडिया इनका देखते, बार बार इनकी कॉल का वेट करते, और पुराने मैसेज, पुरानी फ़ोटोज़, पुराना जो भी इस रिश्ते में आप दोनों के बीच रहा है, उनको याद करके आपका मन भर जाता था। तो फाइनली अब वो टाइम आ रहा है जब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेजरली उन लोगों की लाइफ को चेंज करेगा जिसमें स्पिरिचुअल हार्मनी और किसी तरह से अवेकनिंग की कमी थी। जो लोग अभी भी स्पिरिचुअली अवेकन नहीं फील करते, जिनकी इंट्यूशन कमज़ोर है, जिनको अभी भी एंजल नंबर्स नहीं दिखते, यूनिवर्स के साइन समझ नहीं आते, बटरफ्लाइज दिखती हैं तो वो नहीं समझ आता, कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला होता है, तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनको पहले ही हिंट मिल जाता है, कुछ ऐसा आभास होना शुरू हो जाता है कि लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपकी इंट्यूशन कमज़ोर है, अगर आप
यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं बना पाते, और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर आपका ये जो बड़ा चेंज लाइफ में यूनिवर्स दे रहे हैं उसमें डिले हो सकता है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। आई होप गाइज ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो, और अगर पसंद आई है तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन 2, जिन लोगों ने चुना है गाइज, आपके लिए जो बड़ा चेंज आ रहा है इस रिलेशनशिप में, अगर तो आपको ऊपर बताए गए जो टाइटल में आपको नंबर्स दिख रहे हैं 1010, 2222, 777 या 555, तो आपको आने वाले दिनों में या कुछ ही हफ्तों में एक मेजर रिलीफ मिलेगा अपने रिलेशन में। जिन लोगों का रीयूनियन नहीं हो रहा, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, या कोई थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग किया हुआ है, कोई आप दोनों के प्यार में कबाब की हड्डी है, उसका सफाया हो सकता है। लेकिन अगर ये नंबर्स नहीं दिख रहे जो मैंने आप टाइटल में लगाए हैं, अगर ये नंबर्स आपको नहीं दिख रहे लेकिन कुछ और नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन उन नंबर्स का जो मीनिंग है वो सभी तरह से अलग रूप में काम करेगा। जैसे 222 का या 22 का अलग मतलब है, 1010 दिखने का अलग मतलब है, 777 दिखने का अलग मतलब है, 555 दिखने का अलग मतलब है। अगर ऐसे मिलते जुलते नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो इस रीडिंग से आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का कनेक्शन ज़रूर आप लोग फील करने वाले हो, क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनके साथ कोई भी रूप में एंजल नंबर दिख रहा हो। और अगर आपके साथ इस पर्सन का ये रिलेशन स्टार्ट होने के बाद ये नंबर दिखे हैं, फिर भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पहला कार्ड है जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। एक तो ये पर्सन सॉरी बोलने के लिए रेडी है। ये पर्सन कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, बाहर वालों के साथ या थर्ड पार्टी के साथ, इनको उन सब से अपने आप को कैसे भी दूर करके मैनेज करके आपकी तरफ लौटना ही पड़ेगा। ये इनको फील होने वाला है, क्योंकि ये एनर्जी इस पर्सन को आपकी तरफ जोड़ेगी। इन नंबर्स की एनर्जी होती है, ये अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो ये ऐसे नहीं दिख रहे, चाहे ये अगले कुछ दिनों में आपको नज़र आए इस रीडिंग को सुनने के बाद। तो बहुत लोगों के लिए एक लंबे समय के बाद इस रिलेशन में एक नया चैप्टर, एक नई किताब, एक नया चेंज लिखा जाएगा। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी मिलेगी, आपको डिवाइन की गाइडेंस भी नज़र आएगी। और कुछ लोगों में तो ऐसा रहेगा कि अगर आपने पिछले कई महीनों से कोई पूजा पाठ खुद किया है, कोई मंत्र जाप किया है, चाहे ग्रीन तारा मंत्र, रेड तारा मंत्र, किसी तरह से अपने इष्ट देव को आपने याद किया है, अपने गुरुजी गुरु माँ को याद किया है, आपका कोई भी धर्म है, आप सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैनी हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, आपके डिवोशन के कारण, आपने जो अपनी भक्ति दिखाई है, अपने भगवान से जो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया है या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया है, उसका भी रिवॉर्ड, उसका भी पॉजिटिव बेनिफिट आपको विद इन फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में नज़र आएगा। ये टाइम कुछ लोगों में अगले 8 दिनों में शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि अब आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने नहीं पड़ रहे इस रिलेशन को बचाने के लिए, या इस रिलेशन में कुछ अच्छा हो जाए
आपको उस तरह का जो पहले डर सताता था ना, अब वो डर भी कम हो जाएगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो वो कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि ये जो पॉलिटिक्स करते रहते थे, आपसे छुपा कर कहीं और रिलेशन रखा है, वहाँ भी टाइम दे रहे हैं, आपको भी टाइम दे रहे हैं, तो वो सिचुएशन एंड हो सकती है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी हीलर के कांटेक्ट में आने वाले 8 दिनों से लेकर 7 हफ्तों के बीच में आ सकते हैं। या फिर ये आपके साथ होगा कि आप में से कुछ लोग किसी टैरो रीडर के कांटेक्ट में आएंगे कंसल्टेशन के लिए, गाइडेंस के लिए या अपनी हीलिंग करवाने के लिए, और उसके बाद आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। बाकी जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके लिए बता दूं कि वो पर्सन जो आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करते हैं, रनर चेज़र में आपको डालते हैं, थर्ड पार्टी उनके रिश्ते में हो सकती है। ये इनका काम लग रहा है मुझे। कोई इनका करियर वर्कलोड हो सकता है, प्रोफेशन लोड हो सकता है, या ये किसी दूसरे शहर में किसी ट्रेनिंग पर गए हैं, किसी तरह का इनका जॉब ऐसा है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और रिलेशन में भी कभी कभी अपने करियर के कारण रिलेशन के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तीसरी बात मुझे ये लग रहा है, अगर कोई सीक्रेट या हिडन अफेयर इन्होंने रखा हुआ है, आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी है, या ये कहीं और मैरिड है, या कहीं और एक्स के साथ किसी रिश्ते में लंबे समय से चल रहे थे, वो एक्सपोज होगा, उसकी सच्चाई आपको पता लग जाएगी। तो अब इनकी राशियां भी बता देती हूँ। सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनकी राशियां हैं, अर्थ एलिमेंट की राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर है फायर एलिमेंट की राशियां, एरीज और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। लास्ट में हमारे पास बचा है फायर एलिमेंट, माफ़ कीजिएगा एयर एलिमेंट बचा है, जिसमें एक ही राशि निकली है और वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो ये इनकी राशियां हैं जिनके लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंज आएगा। जिनकी राशियां का यहाँ पे नाम सुनाई नहीं दिया या जिक्र नहीं हुआ, समझ जाइए उनके लिए जो चेंज है वो सिर्फ 30-40% ही होगा। उसके बाद इस पर्सन का जो अगला एक्शन है, अगर ये अपनी चॉइसेस में, अपने ऑप्शंस में और अपने खुद के ईगो में आकर आपको ऐसा दिखा रहे थे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, या इनकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत लोग हैं जो इनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं या बहुत इनको अटेंशन देते हैं, तो वो रियलिटी सामने आएगी कि वो जो भी लोग इनकी लाइफ में जुड़े हुए हैं ना, वो सब इनसे कोई मतलब निकाल रहे थे, कोई भी। अब वो कोई भी मतलब हो सकता है, इनकी पावर का मतलब फ़ायदा उठा रहे थे, या इनसे अपने काम बनवा रहे थे, या इनसे पैसों का फ़ायदा उठा रहे थे, या इनसे किसी तरह का टाइम पास कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को जो देख पा रही हूँ ना, वो चीटिंग की एनर्जी है। तो आपको चीटिंग तो इन्होंने पास्ट में दी है, धोखा तो दिया है, लेकिन उस धोखे का सबक अगले 8 हफ्तों में या 7 हफ्तों में मिल सकता है। और अगर ये एंजल नंबर्स दिख रहे हो आपको, तब तो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर तरीके से फ़ायदा आपके रिश्ते में आप ही को मिलेगा। तो ये सब मुझे नज़र आया है आज इस ऑप्शन के अंदर। आई होप गाइज़ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। पसंद आई तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लें। मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन जिन्होंने चुना है गाइज, अगर आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1010, 2222, 777 या 555 या इससे मिलते जुलते नंबर्स, एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो गाइज आज की रीडिंग में जो कुछ भी आपके रिलेशन की करंट एनर्जी है, फ्यूचर एनर्जी है, वो एक बिग मैसिव चेंज को दिखा रही है। ठीक है, कई बार महीनों या साल ऐसे निकल जाते हैं और हमारा रिलेशन वही का वही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। तो इस रीडिंग में ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रिलेशन में आगे होने क्या वाला है। सबसे पहले तो कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के पार्टनर के, और ये मैसेज इनकी करंट एनर्जी है। पहला मैसेज है, बेबी आई एम क्राइंग, आई वॉन्ट टू सी योर फेस। आपकी सूरत को देखना चाहते हैं, आपकी शक्ल को देखना चाहते हैं और ये इंसान रो रहे हैं। अब आप में से पता नहीं कितने लोगों के पार्टनर कभी आपके सामने इमोशनल होकर रोए हों, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपसे अगर डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस है या कोई इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, भावनात्मक दूरी आ गई है, वो दूरी इस इंसान को रुला रही है। ठीक है, ये पर्सन पहले शायद इतना ज़्यादा आपसे दूर होने को, सेपरेशन को लेकर अकेला फील नहीं करते होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, दूरी बढ़ रही है या लंबे समय से आपका और इनका फिज़िकल कांटेक्ट नहीं हुआ, आमना सामना नहीं हुआ। हो सकता है पहले आप बहुत जल्दी मिलते थे, एक दूसरे के साथ रोमांटिक डेट्स पर जाते थे, अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते थे, शायद उस कारण से भी डिप्रेस हो गए हैं और आपको देखना चाहते हैं। बेसिकली आपका फेस इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। हो सकता है आपका फेस इनको बहुत अट्रैक्टिव लगता हो, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी, आपका चार्म इनसे भुलाया नहीं जा रहा और इसी कारण वो रो रहे हैं। अब ये नहीं है कि इनका रोने का जो तरीका है वो शायद आपको दिखाकर रो रहे हों, मन से रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं और अपने इन आंसुओं को, अपने इस रोने को इन्होंने दुनिया से भी छुपाया है ताकि कोई इनको ये ना कह पाए कि तुम किसी और की वजह से क्यों रोते हो। तो शायद पहले आपको रुलाते थे, अब कहीं ना कहीं भगवान इनको कर्मा दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, अगर आपके साथ इनका कोई भी अभी तक रिलेशन में बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा था, तो अगली बार जब ये आपको मिलेंगे या कहीं दूर भी होंगे, आप इनका सोशल मीडिया देखोगे, दोस्तों से अगर पूछते हो, किसी से आपको पता चलेगा, तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि आपके जाने के बाद इस पर्सन ने भी आपकी कमी को इमोशनल लेवल पर महसूस किया था। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस इंसान का आपके जीवन में जो भी कर्म रहा है वो शायद आपको ट्रिगर कर रहे थे, और जब आप ट्रिगर हुए, आपने अपनी अंदर की आवाज़ को सुना, अपने आप को मजबूत बनाया, और अभी भी कुछ लोग तो रिकवर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। तो ये जब आपका रिलेशन अच्छा नहीं जाता, उसके पीछे कभी कभी यूनिवर्स का कोई प्लान होता है, कोई हाथ होता है। तो कभी कभी दूरी हमारे रिश्ते को मजबूत बना देती है। चलिए देखते हैं दूसरा मैसेज। कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं। अभी तक तो सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ भगवान ही चला रहे हैं। ओके, ये वाला जो मैसेज है ना, स्पेशली उन लोगों के लिए है जहाँ पर ये
आपको खुद छोड़कर गए होंगे। इन्होंने बोला होगा कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम्हें मुझसे कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा, क्यों तुम मेरे पीछे टाइम ख़राब करते हो, अपनी लाइफ बनाओ, लाइफ में खुश रहो, सक्सेसफुल रहो। ये आपका कोई बुरा नहीं चाहते, लेकिन इनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर आपके शायद उस समय पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई हो। क्योंकि जब हम किसी को अपना बना लेते हैं, अपना मान लेते हैं, और उसके मुंह से ऐसी बात सुनना, हमें लगता है कि क्या इसने मुझे कभी प्यार नहीं किया था जो इसने मुझे ऐसी बात बोल दी। तो ये कनेक्शन जो है ना, वो एक कार्मिक रिलेशन की मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब दे रहा है। ये कोई पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकते हैं आपके। अब जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा वो ये होगा कि ये अगले 22 दिनों के अंदर, 22 डेज में, अपनी कोई अधूरी इच्छा को लेकर कि इनकी आपके साथ कोई अधूरी डिज़ायर है, ये आपसे कुछ कह सकते हैं कि मेरा कहा मान लो, मेरे लिए तुम ये करो, या कभी आपने इनसे कुछ मांगा हो और इन्होंने पूरा ना किया हो, तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए ये आपसे कोई बात या कोई कॉन्वर्सेशन फिर दोबारा शुरू करेंगे। अब आपको उस बात को लेकर अपनी अप्रूवल देनी है, अपनी हाँ या ना में जो भी जवाब देना है वो आप इनको बता देना। कोई भी इच्छा हो सकती है, जैसे हम कभी कभी किसी से मदद मांग लेते हैं कि मेरा ये काम है, या मैं चाहता हूँ कि मेरे इस काम में तुम भी मुझे मदद करो। शायद कुछ लोगों ने मना कर दिया होगा, या आपने इनसे कभी मदद मांगी और ये पहले तो रेडी थे, बाद में किसी बात को लेकर ये उस बात से साइड हो गए। तो अब इनका मन कर रहा है कि ये आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सपोर्ट, अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना कंट्रीब्यूशन दे। शायद इनको कर्मा हार्ड लेसन्स सिखा रहा है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, कभी कभी वो कर्म हमारे अगर अच्छे होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि उसका तुरंत असर हमें दिख जाए। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन भगवान हमारे साथ क्यों बुरा करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत लोगों का बुरा करते हैं लेकिन उनके साथ अच्छा होता है। तो गाइस, कर्मों का हिसाब किताब कई कई जन्मों से चला आ रहा है। हमारे प्रीवियस बर्थ में हमारे कर्म कैसे रहे थे, अच्छे थे, बुरे थे, उसका हमें सारा भुगतान अपने आने वाले जन्मों में कंप्लीट करना होता है। तो शायद इस जन्म में अगर ये कार्मिक आपको मिले हैं, एज ए पार्टनर, एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए कंपेनियन या एज ए क्रश, और अगर ब्रेकअप भी हो गया है तो वो भी हमारे कर्मों का ही फल था। बट अपने आप को दोषी नहीं मानना, अपने आप को कोसना नहीं है, अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढनी। इंसान गलतियों का ही पुतला है। गलतियां कर कर के ही इंसान संभलता है, संवरता है और आगे बढ़ता है। तो आपने अपने कर्मों को लेकर कभी भी ये नहीं कहना कि मैं दुनिया का इतना बुरा इंसान हूँ या इतनी बुरी इंसान हूँ कि मेरे नसीब में सच्चा प्यार नहीं। बिल्कुल है, बस कुछ दिनों का इंतज़ार करो। कुछ लोगों में अगले 11 हफ्ते भी लग सकते हैं गाइस। वैसे तो 22 दिनों का टाइम दिख रहा है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, लंबा टाइम जिसमें बातचीत रुकी है, ब्लॉक कर रखा है, कांटेक्ट में नहीं हो, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, उस केस में अगले 11 हफ्ते लग सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के जो ज़ोडिएक साइन है वो ऑलमोस्ट सारे ही निकले हैं, और मैंने आपको इस पर्सन की एनर्जी भी बता दी और जो बड़ा चेंज आ रहा है वो भी बता दिया। बस अपनी हेल्थ पर, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपने रोज़मर्रा के कामों पर आपने मन लगाना है, टाइम देना है अपनी फैमिली को भी, अपने आप को भी। अपने आप को जितना ज़्यादा पैम्पर कर सको, हील कर सको, DIYs कर सको, उतना करो।
कोई अच्छी किताब पढ़ ली, कभी नेचर में चले गए, कभी बाहर जाके डोनेशन चैरिटी किया और फिर भूल गए। कुछ लोग याद रखते रहे कि मैंने पिछले महीने इतना कुछ किया था दान पुण्य, मुझे अभी इस महीने में इतना ही करना है। काउंट नहीं करना, जो भी दे रहे हो वो आपके कर्म है जो रिलीज़ हो रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही है गाइस। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग लिख दो। मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी। तो ये वाला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, आपको स्क्रीन पर कुछ एंजल नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, जो टाइटल है वीडियो का, वहाँ पर मैंने डाला हुआ है कि अगर आपको 1010, 2222, 777 या 555 इस तरह के एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं या इससे रिलेटेड एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो बड़ा चेंज आ रहा है इस रिलेशन के अंदर वो क्या है। ये मेजर चेंज है, ये एक ऐसा चेंज है जो कई महीनों में शायद आपने नहीं देखा, ना महसूस किया, ना आपको कोई ऐसा आपके पार्टनर की तरफ से फील हुआ कि अब वो चेंज हो रहे हैं। तो इस रीडिंग में बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। सबसे पहले तो ये भी बता दूं, अगर किसी को एंजल नंबर्स नहीं दिख रहे, डोंट वरी, आपको आने वाले टाइम में ज़रूर दिखेंगे। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो स्क्रीन पे मैंने एंजल नंबर्स लिखे हैं सबको वही दिख रहे हों। कुछ लोगों को 333 दिख सकता है, कुछ लोगों को 888 दिख सकता है, कुछ लोगों को 1010 दिख सकता है, और कुछ लोगों को 786, 369, 1176 ऐसे नंबर भी नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो एंजल नंबर्स जब हमें बार बार दिखना शुरू हो जाएं और आप अगर उस टाइम रिलेशन के बारे में सोच रहे हो या लाइफ में लव, रिलेशनशिप और कनेक्शंस को लेकर बवाल मचा हुआ है, तब एंजल नंबर्स, एंजल्स हमें दिखाते हैं। इन्हें फरिश्ते बोलते हैं, जो ब्रह्मांड में होते हैं और हमें अपनी एनर्जी बताते हैं कि हम तुम्हारे आसपास हैं, हम तुम्हारी जर्नी में तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम पर विश्वास रखना है, मन को मजबूत करना है और थोड़ा धैर्य रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पार्टनर के दिल की बात जो यहाँ हम जानेंगे, उनके लव मैसेज से जानेंगे। ये चैनल्ड हुए हैं मुझे और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं। कभी कभी एंजल्स ही इन मैसेजेस को चैनल्ड करते हैं, जैसे उनको आपकी लाइफ स्टोरी, आपका फ्यूचर सब पता हो, और मैं भी हैरान हो जाती हूँ। पहला मैसेज है, आई एम सो अलोन विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना बहुत बहुत अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ। पढ़ना भी चाहिए गाइस, क्योंकि मेरे व्यूअर्स है ही ऐसे। प्यार किया है तो छाप तो छोड़ ही दी आपने। इनके दिल पर और दिमाग पर आपके प्यार का जो ज़ोर है वो चल गया है, वो जादू चल गया है। तो अगर आप इनको कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप इनके नाम से कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कहीं पे दान कर रहे हो, कहीं पर अच्छे कामों में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलेगा? आपको उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे हमने अभी कुछ दिनों से कोई पूजा स्टार्ट की है तो हमें तुरंत उसका रिज़ल्ट मिल जाए। कई बार क्या होता है कि भगवान चेक करते हैं कि आपने सिर्फ पूजा 4-5 दिनों के लिए की है या आपको आगे भी उन पर विश्वास है। तो इस कनेक्शन में कार्मिक एनर्जी का एंड हो रहा है। इनको आपके बिना अकेला फील होना शुरू हो गया है, और ये अकेला फील इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में पहले इनके पीछे पीछे भागते थे। इनका मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, आप परेशान हो जाते थे, आप
बिदक जाते थे, आपको ऐसा लगता था बस अब तो रिश्ता ख़त्म है, आज तो सुबह से बात नहीं हुई। या कुछ लोगों की ऐसा भी हुआ होगा कि पिछले 1 महीने से बात नहीं हुई, तो घबरा जाते हैं कि मेरी तो आज सुबह से बात नहीं हो रही, पता नहीं इनकी लाइफ में कोई और आ गया या इन्होंने किसी और को चुन लिया। ऐसा नहीं होता। कभी कभी रिलेशन में टेस्ट होते हैं, जैसे स्कूल में कॉलेज में आपकी परीक्षा होती है, तो भगवान आपको टेस्टिंग टाइम में चेक करते हैं कि ये इस रिलेशन के लिए कितना धैर्य रख सकती है या धैर्य रख सकता है। और अब टेस्ट उनका हो रहा है, आपके पार्टनर का। तो ये डेफिनेटली अकेले पड़ गए हैं, और आप अगर इनको कुछ और दिनों तक अपनी तरफ से कॉल मैसेज नहीं करोगे तो ये बंदा या ये बंदी तो पागल ही हो जाएंगे, और क्रेजीली, मैडली एंड ब्लाइंडली, बिना किसी की सुनकर, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, क्योंकि ये पहले लोगों की बातें ज़्यादा सुनते थे और लोगों के बहकावे में आ जाते थे और अपने रिलेशन को ख़राब कर लेते थे। अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, इनको यूनिवर्स ने सबक दे दिया है गाइस, और ये सबक भी मिलना इनकी आंखें खोलने जैसा है। दूसरा मैसेज है इनका, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, मुझे उसका पछतावा है। आई एम सॉरी। वाओ, सीरियसली वाओ। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, इनको रिग्रेट हो चुका है, इनको पछतावा हो चुका है, और ये अपना दिल, अपना प्यार, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, सब कुछ लेकर आपकी तरफ लौट रहे हैं। तो अब आपको चिंता नहीं करनी। अगर आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा भागोगे ना, पीछे पीछे जाओगे, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं गाइस, ये रिलेशन आपको आगे चलकर टफ टाइम दे देगा, सोच में डाल देगा कि रीडिंग में तो मैम ने ऐसा कहा था, लेकिन मेरे साथ तो ये हो रहा है। कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जी, कुछ बातें हमें भी ध्यान देनी चाहिए कि हमें इनको कितना टाइम देना है। हमें इनके पीछे पागल नहीं होना, हमें अपने खुद के जीवन के जो इम्पॉर्टेंट काम हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना है। ये नहीं कि आप सारा दिन रिलेशन के बारे में सोचते रहो, माता पिता की तरफ ध्यान ना दो, घरेलू जिम्मेदारियों की तरफ आपका ध्यान ना जाए, आप करियर को फोकस नहीं कर रहे, बस रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, आप अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे, आपने अपने सोशल सर्कल को लिमिटेड कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आप लोगों से चिड़चिड़े रहते हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, आप अपने हायर पर्पस से नहीं जुड़े, आपकी वाइब्रेशंस अगर लो हैं, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पहले अपने आप को हील करो। जब खुद हील नहीं होंगे तो दूसरा इंसान प्यार क्यों देगा। जब आप इन्हें मिले थे शुरू शुरू में, तब आप कितना खुश रहते थे, कितना एंजॉय करते थे लाइफ को, कितना ज़्यादा सोशल सर्कल में इन्वॉल्व रहते थे, फैमिली में इन्वॉल्व रहते थे, करियर में इन्वॉल्व रहते थे, तब आपकी वाइब्रेशन भी हाई थी। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, जब रिलेशन अच्छा नहीं जाता तो सारी जगह से एनर्जी को शट डाउन कर देते हैं, क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, अपने गार्ड्स अप कर लेते हैं, ना किसी से मिलना पसंद करते हैं, ना किसी को अपनी तरफ आने देते हैं, और फिर लोग भी आपका बिहेवियर देखकर समझ आते हैं कि यार इसकी लाइफ में लगता है कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ को किक स्टार्ट करें, झटके से शुरू करें, और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ बिना रोके आगे की तरफ लेकर जाएं। ये बंदा या ये बंदी तो आपके प्यार में पागल है। और अगला जो बड़ा चेंज है, किसी की यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ सगाई, मंगनी यानी कि एंगेजमेंट रोका, या कोई अपने पेरेंट्स से आपको मिलवाने के बारे में भी सोच रहा है या सोच रही है। तो एक गुड टाइम
लंबे समय बाद आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है। और अगर एंजल नंबर्स नहीं दिख रहे, डोंट वरी, आपको एंजल्स की ब्लेसिंग मिलेगी। आपको बस कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको एंजल नंबर्स नहीं दिखते, लेकिन उनको किसी और माध्यम से एंजल्स मदद कर रहे होते हैं। वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में क्लियरली बताऊंगी। फ़िलहाल ये इनकी एनर्जी थी। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आप लोगों को मिलती हूँ। लव यू, बाय बाय।